हम लोग जो बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग शुरू करता है। करेक्ट। यस। जब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दैट मीन्स हम अपना कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक डे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे ब्रेन को ये प्रोग्राम किया गया है कि मॉर्निंग बोलने का मतलब है आप स्टार्ट कर रहे हो दिन, आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए री एनर्जेटिक हो। और जब आप गुड इवनिंग बोलते हो तो ब्रेन रिलैक्स मोड में चला जाता है ओ। कि अभी तो खत्म हो गया। मतलब सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड को हमने जैसी हैबिट्स डाल रखी हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। अच्छा। ओके। तो अब जो प्रणाम है, नमस्ते है, इन सब का जो वाइब्रेशन है ना, आप कभी भी बोलिए, ये कभी भी ये डिग्निफाई नहीं करेगा कि अभी आप सुबह मिल रहे हो, दोपहर को मिल रहे हो, शाम को मिल रहे हो। करेक्ट। अब जब आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून कहते हो, तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज पहुंच जाता है, अभी सुबह हुई थी, अब दोपहर हुई है, अब शाम हो गई है। करेक्ट। जी। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। मतलब आप कभी नोटिस करना, हमारे ब्रेन को हमारी जित लैंग्वेज की जितनी चीजों की हैबिट हो जाती है, कुछ भी नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देता है। एम आई राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ। जी अभी जी। अभी अभी ऑब्जर्व करेंगे, पक्का ऑब्जर्व करेंगे। हाँ, हाँ, होता है होता है। हो, जैसे होता है जैसे मैडम। हम जो बात करते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे ही हो जाता है अपने साथ। बस करेक्ट। तो सबकॉन्शियस माइंड को इतना एक्टिव और एनर्जेटिक करिए कि आपकी लाइफ में चेंज आ जाए, है ना। अब देखो, जब हम सोचना शुरू करते हैं हम ठीक नहीं है, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, आप नोटिस करना डल हो जाओगे। आप बीमार भी हो और आपको पता चले किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां आप जाना चाहते थे, आधा बुखार गायब हो जाएगा। एनर्जेटिक फील करते हैं फिर फटाक से। करेक्ट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। क्योंकि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स ने एकदम एक्टिव होकर के आपकी बॉडी को ऑर्डर दे दिया ठीक कि कर आप दिया। वहां जाके खुश होने वाले हो, हम्म। है ना। तो जी। यस। बेसिकली हम जो फील करते हैं, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, उसके लिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना सीखना होता है। क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग बड़ी डल हो गई है आफ्टर 25। मतलब एक एज सर्टेन आ गई, कुछ लोगों की तो 17-18 के बाद ही डल हो जाती है। अब जो हमें सोसाइटी सिखाती है, जो हमें परिवार वाले सिखाते हैं, जो हमें हमारे आसपास का माहौल बताता है, सोसाइटी बताती है, अब उसको आप डर से कहिए, उसको आप प्रेशर से कहिए, चाहे अनचाहे, आप उन सब चीजों को अपने ऊपर, जो आप नहीं है उसको आप कैरी करते हो। और अब आप उसको कंट्रोल करके क्लियर करना नहीं जानते हो हम्म। कि मतलब यहां मुझे ऐसे रहना है और अब थोड़ी देर मुझे अपने साथ भी रहना है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करती है। जो ये जो दर्दें होती हैं, ये जो डलनेस होती है, ये जो अकड़न होती है बॉडी में, ये किस चीज की होती है? ये सारा वही तनाव होता है। बच्चे को आपने देखा है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको जब बुरा लगता है या जब उसे बात नहीं माननी होती है या वो बहुत खुश होता है, तो वो क्या करता है बताइए? जंप मारता है, उछल कूद करता है, हाथ एक्टिव पैर रहता है। मारता है, छोटा बच्चा जो बिल्कुल पड़ा है, जो बैठ भी नहीं सकता है। हाथ पैर मारता है, रोता है। हाँ, मतलब उसको जो चीजें जैसी हैं बॉडी में, जो विपरीत चीजें जमा हुई, उसने रिएक्ट किया और खत्म कर दिया, आपला फोन हे तुमचा है ना। बिनकम एंड फोटो आफ्टर घेतो. देन वो रिलैक्स हो गया। आप लोगों ने भी शायद कभी अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा, कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन, ऐसा फ्रेंड होगा जहां आप कुछ भी कैसे भी कह देते हो, रो देते हो, और आफ्टर देन यू फील लाइट। जी। नमस्ते। तो बेसिकली उसकी वजह क्या होती है? पहली बात, आप अपने से मित्रता कीजिए, अपने शरीर से मित्रता कीजिए। आपकी बॉडी आपको हील कैसे होना है ये भी बताती है। कभी कभी नोटिस करना, आपकी बॉडी एकदम से कहेगी बहुत तीखा खाना है, कभी कहेगी मीठा खाना है,
कभी अचानक से क्रेविंग होगी, ये खाना है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी, एट दैट टाइम लिसन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। वो अंदर से हील होना चाहती है, उसको पता है इस समय पोटेशियम कम है, इस समय कैल्शियम कम है, इस समय मैग्नीशियम कम है। हमने क्या किया, हमने सुनना बंद कर दिया, राइट? तो गलती हमारी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो मानसिक हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, वो अपने ऑरा के अगेंस्ट जाके हैं। अभी हम इसको ग्रहों से कनेक्ट करते हैं। लगन तो आपकी समझ में आ गया ना? लगन जी फर्स्ट हाउस होता है। वेरी गुड, वेरी नाइसली। हाँ, और कल तनु भाव भी पढ़ा था हमने। फर्स्ट हाउस क्या होता है? तनु भाव। अनुभव। तनु भाव क्या बताता है? हमारे व्यक्तित्व को बताता है, हम कैसे हैं इसको बताता है, करेक्ट? जी अब सपोज किसी का तनु भाव तुला राशि का है। तुला राशि के मालिक कौन हुए? शनि, शुक्र। शुक्र। शुक्र, शुक्र सॉरी, ठीक है। तो शुक्र शुक्र। अब बेसिक इंस्टिंक्ट में वो व्यक्ति कैसा होगा? शुक्र के जैसा होगा। वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। हाँ, ब्यूटीफुल भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा, फुल ऑफ लाइफ भी होगा, मौज मस्ती सब कुछ। लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना। हाँ, मतलब उसको कंफर्टेबल चीजें चाहिए। और अगर फिजिकल, अगर फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होगा बहुत। हाँ, ओके लीना जी, लेट मी फिनिश, मैं जहां पहुंचना चाह रही हूँ। अब अगर गलती से वहां शुक्र बैठा भी हुआ है तो सोने पे सुहागा। अब अगर उस शुक्र प्रधान व्यक्ति से किसी ने मजदूरी करवानी शुरू कर दी, मतलब हार्ड वर्क करवाना शुरू कर दी। क्वेश्चन था। एक मिनट नीरज जी, लेट मी ओके, कम। ओके। हार्ड वर्क करवाना शुरू कर दिया, जानते हैं रिजल्ट क्या आएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा वो पर्सन, उसको बॉडी एक सोनी स्टार्ट होंगी, वो रोने लगेगा। बिल्कुल। वजह, क्योंकि वो उसका बेसिक फिनोमिना नहीं है। नहीं है। अब अगर वहां पर उसका कोई मित्र ग्रह बैठा है, तुला के अंदर शुक्र में कोई मित्र ग्रह बैठा है, सपोज शनि बैठा है, तो शनि महाराज शुक्र के मित्र होते हैं और बहुत पावर में आ जाते हैं। वजह बता देती हूँ। कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबल लाइफ कब एंजॉय करता है? जब उसके पास दास दासियां होते हैं। अगर मैं इस समय यहां बैठी हूं या आप इस समय यहां बैठे हैं, तो डेफिनेटली या तो आप अपने घर का काम निपटा के बैठे हैं, या फिर इस टाइम के अंदर कोई और है जो आपकी जगह काम कर रहा है। अगर वो आपके घर का मेंबर है, दैट्स गुड, बट बहुत सारे घरों में कोई हेल्पर भी हो सकता है। अगर कोई आपकी जगह पर आपकी ड्यूटी नहीं कर रहा है, या आपने इससे पहले इस टाइम को बचाने के लिए किसी के हेल्प से उस काम को पूरा नहीं किया है, तो आप यहां पे नहीं बैठ सकते, राइट? तो दैट मीन्स वैसे ही जब हम घूमने जाते हैं, हम कोई अटेंड करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अब जो भी टाइम हम बचाते हैं हमारे घर में या हमारे दफ्तर में, जितने भी लोग एम्प्लॉयज हमारे को हेल्प करते हैं, वो सब शनि का रूप होते हैं। तो फिर हमें राज करने का टाइम मिलता है। राज माने हम रूल करते हैं, ठीक है? लेकिन अब शुक्र को राज करना है और शनि को मेहनत करनी है। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई अगर ऐसा व्यक्ति आलसी हो गया, डिसिप्लिन छोड़ दिया, तो पक्की बात है वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये मैंने जो आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से स्टार्ट किया था, मैं उसको कनेक्ट करना चाह रही हूं। ऐसे ही हम सबका एक बेसिक फिनोमिना है, हम जिसके लिए डिजाइन हुए हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो डेफिनेटली नेचर हमें सपोर्ट करती है, कुदरत हमें रास्ते देती है। और जब हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कुदरत हमें बार बार रोकती है। कैसे? काम रुक गया, कोई आ गया। कभी कभी होता है ना, हमने कहीं जाना है, पता चलता है लास्ट मिनट पे फोन आ गया कि हमारे घर तो कोई ऐसा गेस्ट आ रहा है, हम जा नहीं सकते। या अचानक से किसी को, कोई घर में मेंबर बीमार हो गया,
या अचानक से पता चला गाड़ी का टायर पंचर हो गया? व्हाट डू मीन बाय दैट? यूनिवर्स इज गोइंग टू स्टॉप यू। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। अब अगर हम कुछ देर ठहर जाते हैं, सहज हो जाते हैं, या उसके साथ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं तो ओके। और जब हम कभी कभी जिद करके वो चीज कर लेते हैं तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो बस ज्योतिष भी ऐसा ही है, अगर हम इनको समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अब कौन मुझसे सवाल पूछ रहा था? शायद नीरज जी। कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कीजिए और माइक्रोफोन भी ऑन कीजिए, और बाकी सब लोगों से मेरा अनुरोध है अपने अपने कैमरा ऑन गुड कीजिए। इवनिंग मैम, मेरा नाम नीरज हो गया। मेरी राशि तुला राशि है, बट मैं स्टॉक मार्केट में हूँ अभी फिलहाल। और ट्रेडिंग स्टार्ट किया मैंने, पिछले 2 साल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में, बट उस हिसाब से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। नीरज जी, मैं यहाँ पर कुंडलियां नहीं बता रही हूँ, ओह, पूछिए। आज ही आए हैं, शायद आप आए ही नहीं है पिछली कुछ क्लासेस में। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो फिर दिस इज नॉट डन। आपने रिकॉर्डिंग्स भी नहीं चेक की हैं कि क्या हो रहा था यहाँ पर? मैम व्हाट्सएप में मैसेज आया और मैंने ज्वाइन कर लिया बस। तो और आपने ये भी नहीं जानना चाहा कि यहाँ क्या हो रहा है? सॉरी मैम। नहीं, इट्स ओके, नो नीड टू से सॉरी। हम यहाँ कुंडलियां बता नहीं रहे हैं, हमने डे 1 से यहाँ कुंडली को पढ़ना सीखा है। मेरी तुला राशि है तो उस हिसाब। सर, आई एम ठीक। वेरी सॉरी, मैं यहाँ कुंडली नहीं बता रही। ओके ओके ओके। करेक्ट ओके। जी। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करें। आज लास्ट क्लास है, मुझे आप लोगों की अपीयरेंस और आप लोगों का फेस देखना है कि क्या कौन क्या कर रहा है जब प्रैक्टिकल होगा, राइट?